नमस्कार। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, यह भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। दोनों निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। दोनों क्षेत्रों में कार्य करने की एक अलग अलग सीमाएं होती हैं। कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं कि कुछ संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही उस क्षेत्र को कार्य करता है, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए वह निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया जाता है कार्य करने के लिए। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी व्यवस्था में नियमित रूप से जिसमें स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर सरकार का परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से उसका नियंत्रण आता है। यदि बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप किया जाता है। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था एक व्यापक धारणा है। इसमें अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का समावेश किया जाता है और इसमें एक और वह प्रणाली भी समाविष्ट होती है जिसमें पूर्ण रूप से निजी उपक्रमों की स्वतंत्रता होती है और कुछ उद्योग सरकार ने अपने अधिकार में ले लिए होते हैं और कुछ उद्योगों को विकास कार्य करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। और इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में वह प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है जिसमें देश के उद्योग के अधिकांश भाग राज्य का अधिकार होता है तब बहुत थोड़े भाग में व्यक्तियों के हाथों में होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य एक प्रकार से सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों या सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के अस्तित्व को साथ साथ जब हम कोई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। तो इसी को डॉक्टर ए.एस. खुसरो ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कहा है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूपों में मिश्रित होते हैं। इसमें उत्पादन के सार्वजनिक व निजी साधनों में पूंजीगत स्टॉक और रोजगार का मिश्रण होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के बाजार, स्वतंत्र बाजारों व नियंत्रण बाजार का मिश्रण होता है। संक्षेप में यदि बात किया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ उस अर्थव्यवस्था से लिया जाता है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ अस्तित्व रहता है और इसी के आधार पर समुदाय के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इस तरह से इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है कि पूंजीवादी एवं समाजवादी, इन दोनों प्रणालियों के लक्षणों को हेंसन ने द्वि अर्थव्यवस्था या डुअल इकोनॉमिक कहा। प्रोफेसर लर्नर ने इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कहा, क्योंकि इसमें राज्य का पूंजीवादी तत्वों पर नियंत्रण होता है और यह नियंत्रण राजकोषीय एवं या कह सकते हैं कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इस पर नियंत्रण रखा जाता है। और इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के जो लक्षण हैं के मिश्रण में बनी रहती है। इसमें लचीलापन होता है, समय अनुसार इसमें नियम कानून में संशोधन किए जाते रहते हैं। यदि बात किया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो पहली इसकी विशेषता निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इस अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रणालियों का इसमें मिश्रण होता है और इन्हीं के द्वारा अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अपने निर्धारित कार्यों को सरकारी के निर्देशानुसार वह कार्य करते हैं और सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए गाइडलाइन के अनुसार निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उसी के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। और इसमें बात किया जाए जो अगली विशेषता है प्रतियोगिता, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतियोगिता पाई जाती है। इस कारण देश में उत्पादन को लेकर, कार्यकुशलता को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, उत्पादन में उनकी क्वालिटी को लेकर इन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में यह एक प्रकार की कंपटीशन पाई जाती है। इसकी अगली विशेषता है कि आर्थिक आयोजन को महत्व। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक आयोजन को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके। देश में तीव्र आर्थिक विकास को लाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्थिक आयोजन का किया जाता है।
और इसकी एक अगली विशेषता की अगर बात किया जाए तो कल्याणकारी राज्य, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इस अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और जो भी चीज़ उत्पादन होता है और जो भी निर्णय लिया जाता है वह समाज के कल्याण को देखते हुए, नागरिकों के कल्याण को देखते हुए वह कार्य किया जाता है। और इसीलिए उन सभी क्रियाकलापों को अधिक महत्व और प्राथमिकताएँ दी जाती हैं जिनका उद्देश्य वेलफेयर को बढ़ाना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी इसकी एक विशेषता है। नियंत्रित कीमत प्रणाली, यदि बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो कंट्रोल्ड प्राइस सिस्टम है, इस अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को न तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, न तो बिल्कुल ही उसको समाप्त किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की न्यूनतम व अधिकतम प्राइसेस को पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। उनका उचित मूल्य की दुकानों व राशनिंग प्रणाली के द्वारा भी कीमत को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रणाली में निजी लाभ बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि जो प्राइवेट व्यक्तियों को या प्राइवेट या निजी क्षेत्रों को अत्यधिक मात्रा में जो लाभ होता है वह एक न्यूनतम मात्रा में उसको लाभ प्राप्त होता है। उन्हें सामाजिक कल्याण के मार्ग में बाधक बने नहीं दिया जाता है। इस तरह से इसकी ये विशेषता, इसकी एक अगली अगर विशेषता की बात किया जाए कि राष्ट्रीयकरण, सरकार सार्वजनिक महत्व के व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें अपने हाथों में ले सकती है। और सरकार को यदि लग जाता है कि यह निजी क्षेत्र जो पब्लिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके कल्याण के स्तर को बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर देती है। और इस राष्ट्रीयकरण करने के बाद सरकार उसको अपने हाथों में लेकर उन सब वस्तुओं का उत्पादन को लेकर, तकनीकी को लेकर सारे डिसीजन सरकार स्वयं ले लेती है। इस तरह से जिन व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उनके मालिकों को उसका मुआवजा देकर उनको उस क्षेत्र से हटा दिया जाता है। तो इस तरह उस पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो जाता है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक अगली विशेषता अगर हम बात करें तो लाभ का उद्देश्य, ये जो उनका ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होता है, इस अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य को उसी सीमा तक सीमित किया जाता है या उसी सीमा तक उसको महत्व दिया जाता है जहाँ तक सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके और देश के आर्थिक विकास में वह सहायक हो। ये नहीं कि वहाँ पे लाभ इतना ज़्यादा हो जाए कि वह देश की जनता को वह एक प्रकार की उनको शोषण करके वह अपना लाभ कमाए। तो इस तरह से यहाँ पे वह वरीयता नहीं दिया जाता है। लाभ उसी सीमा तक दिया जाता है जहाँ तक समाज के कल्याण में वृद्धि हो, समाज के वेलफेयर में उसको इंक्रीज़ करें और देश के आर्थिक विकास में वह सहायक हो। इसी तरह से यह इसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक या प्रजातांत्रिक इसमें महत्व को प्रदान किया जाता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का एक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का दोनों साथ साथ चलते हैं और विभाजन नीतियों का या कह सकते हैं नीतियों का निर्धारण, लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों द्वारा या हम कह सकते हैं विधानसभाओं द्वारा, लोकसभाओं द्वारा, ये सब चीज़ें इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और एकाधिकारी एवं तानाशाही की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जो उसका उदय होता है, इन सब चीज़ों को इसमें संभावना नथिंग के बराबर होती है। इस तरह से इसकी विशेषता है। अगर हम बात करें इसके गुण के तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण में इसके बात इसमें किया जाए तो इसमें निजी संपत्ति या लाभ के उद्देश्य तथा मूल्य यंत्र के लाभ, इसमें बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति और लाभ उद्देश्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण निजी उत्पादक कड़ी मेहनत और पर्याप्त कुशलता के साथ अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी की भांति लाभ का उद्देश्य तथा मूल्य यंत्र दोनों ही मिलकर साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है, साधनों का कुशलतम वितरण किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और सार्वजनिक कल्याण हो। इसी तरह से यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की मेरिट है। और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की मेरिट में अगर अगली विशेषता बताया जाए पर्याप्त स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी आय को व्यय करने की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। हाँ, सरकार अपव्यय पूर्ण को परोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट में रोकने का वह प्रयास करती है। और इसके बाद पर्याप्त स्वतंत्रता की बात किया जाए तो व्यक्तियों को अपना व्यवसाय चुनने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यद्यपि सरकार परोक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास के दृष्टि को रखते हुए कुछ व्यवसायों को प्रोत्साहित कर सकती है
और इसके अंतर्गत लोगों को उद्योग प्रारंभ की तरफ भी रहती है, चाहे लोग जिस उद्योग को चुनाव कर सकते हैं जिनमें उनका रुचि है। यदि कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर सरकार लोगों को हतोत्साहित भी करती है। इस तरह से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण हैं। यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था में गुण बात किया जाए तो इनमें जो तीव्र आर्थिक विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास का भी वो प्लानिंग के तहत उसको कार्य किया जाता है। नियोजित ढंग से उसको बताया जाता है, जैसे कि देश का आर्थिक विकास हो और सामाजिक न्याय हो, सबके लिए न्याय सुलभ हो और आर्थिक असमानताओं में यह कमी हो और सामाजिक कल्याण हो। तो यह इसकी आर्थिक या मिश्रित अर्थव्यवस्था के ये गुण बताए जाते हैं। यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण की बात किया जाए तो इसमें पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति होती है, जो है अर्धविकसित देश हो या विकासशील देश हो, कार्य क्षेत्र में विशाल उनके कार्य करने की संख्या अधिक होती है। इसके लिए पर्याप्त पूंजी न होने के कारण अकेले सरकार से ही न कि निजी क्षेत्रों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए विकासशील देश और अल्प विकसित देशों में पूंजी का अभाव होता है, तो कोई कार्य अगर वह भारी मात्रा में निवेश करना चाहते हैं या कोई कार्य पब्लिक के लिए करना चाहते हैं तो उसमें पूंजी की बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। इसीलिए उस कार्य को करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर वो कार्य करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ कार्य हो जाता है और देश का विकास भी हो जाता है। इस तरह से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक प्रकार की मेरिट है। यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था की डिमेरिट की बात किया जाए तो इसमें बात किया जाए कि पूंजीवादी दृष्टिकोण की आलोचना, तो राष्ट्रीयकरण का महत्वपूर्ण इसमें डिमेरिट जो उसकी पहली विशेषता है कि राष्ट्रीयकरण का भय। राष्ट्रीयकरण का भय निजी पूंजी क्षेत्र में सदैव राष्ट्रीयकरण एवं सरकारी नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और इसका परिणाम यह होता है कि पूंजी निवेश के क्षेत्र में संघर्ष और निडर होकर वह अपना कार्य नहीं करती हैं। उनको हमेशा भय बना रहता है कि सरकार ऐसी न हो कि कोई डिसीजन लेकर हमें हमारी पूंजी को देकर वह अपने पूर्ण अधिकार में ले, अर्थात उसका पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण करके सरकार उसे अपने कब्जे में ले ले। ये हमेशा राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। यह इसकी एक प्रकार की पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये डिमेरिट है। और आर्थिक उतार चढ़ाव दूसरी विशेषता इसमें है। आर्थिक उतार चढ़ाव मिश्रित अर्थव्यवस्था में कई बार सरकार निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करने में असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में निजी क्षेत्र बाजार की शक्तियों से प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यापार चक्र का ट्रेड साइकिल की अवस्था देखने को मिलता है। और व्यापार चक्रों के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के इनबैलेंस या असंतुलन देखने को होते हैं और बेरोजगारी देखने को मिलता है। और इस तरह से यह एक प्रकार की इसमें आर्थिक उतार चढ़ाव का दौर देखा जाता है। इसमें डिमेरिट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की डिमेरिट की बात किया जाए तो इसकी एक और डिमेरिट है लाल फीताशाही। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व मिलने के कारण यह घातक हो जाता है और उसमें अधिकारियों का बोलबाला हो जाता है और निजी क्षेत्रों का उसमें शोषण होने लगता है। तो यह एक लाल फीताशाही का भी इसमें बोलबाला होने के कारण इसकी एक डिमेरिट है। और आर्थिक समन्वय का अभाव, इसकी अगली जो डिमेरिट है आर्थिक समन्वय का अभाव। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण मूल्य प्रक्रिया या लाभ की प्रेरणा से द्वारा किया जाता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में सरकार के निर्देशानुसार। किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन परिस्थितियों में पूर्ण रूप से समन्वय लाना अति कठिन हो जाता है, और क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को बीच समन्वय स्थापित करना सबसे बड़ा टेढ़ाखीर हो जाता है और इसीलिए आर्थिक समन्वय का इसमें अभाव पाया जाता है। और परिणाम स्वरूप यह आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वह असमंजस में हमेशा बना रहता है। इस तरह से ये एक प्रकार का वीडियो रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट है। तो ये हमारा वीडियो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिया गया। हम यह चाहते हैं कि आप लोग निश्चित इस वीडियो को देखेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।